नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विक्टर एकेडमी के यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, आज की कक्षा बहुत ही शानदार होने वाली है। हम पढ़ेंगे संधि। संधि के अंतर्गत टॉप 30 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। उन्हीं प्रश्नों का इस वीडियो में अध्ययन करेंगे जिसमें जो परीक्षा में आए हुए हैं और आने की संभावना है। मुझे पूरी उम्मीद है अगर यह वीडियो आपने अंत तक 30वें क्वेश्चन तक देखी तो आपका संधि का जो टॉपिक है वो परीक्षा में किसी प्रकार से बाहर नहीं जाएगा। सभी परीक्षाओं में जिनमें परीक्षाओं में संधि आती है, चाहे आपका यूपी कांस्टेबल हो, यूपीएसआई हो, एमपीएसआई हो, चाहे ऑल टेट एग्ज़ाम हो, उन सभी परीक्षाओं के पर्पज़ से यह वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो चलिएगा प्रारंभ करते हैं साथियों। पहला प्रश्न आपसे कहता है कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है? यानी कि उपसर्ग या संधि या समास या प्रत्यय। तो दो समीपवर्ती वर्णों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं साथियों? संधि कहते हैं। कैसे भाई? जैसे देखिएगा, मान के चलो मैंने कहा कि महाधन आत्मा। क्या कहा दोस्तों? महाधन आत्मा। अब आप देखिएगा इसमें क्या है भाई कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे कहते हैं भाई संधि। अब कैसे? जैसे देखिएगा, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण को लेते हैं। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यहाँ पे बड़ा आ है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? आ। अच्छा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण कैसे निकालते हैं साथियों? देखिएगा, जैसे मैंने कहा महाशब्द है। क्या है भाई? महा। महाशब्द का आप वर्ण विच्छेद करके देखिएगा तो महा यानी कि प्रत्येक व्यंजन में क्या छुपा हुआ है? आ छुपा रहता है। अब मां में क्या छुपा है भाई? आ। और हा में आपको क्या दिखाई दे रहा है? बड़ा आ। क्या दिखाई दे रहा है? बड़ा। यानी कि हलंत लगाया और स्वर उसका अलग किया तो अंतिम स्वर क्या हो जाएगा भाई? अंतिम यानी कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा? बड़ा आ। तो अपन ने बड़ा आ ले लिया और इधर आपको दिखाई दे रहा है बड़ा आ और बड़ा आ। ये क्या बना देता है साथियों? बड़ा आ बना देता है। यहाँ पे बचता है आपका तमा। क्या बचता है साथियों? तमा बचता है। यानी कि किसी भी व्यंजन का जब स्वर निकाल लेते हैं, यानी कि व्यंजन पे से स्वर की मात्रा हटा लेते हैं तो उसके नीचे हलंत लग जाता है, यानी कि शुद्ध व्यंजन हो जाता है। तो हा के नीचे क्या लग जाएगा साथियों? हलंत लग जाएगा। और ये जो आ है वो किसको पूरा कर देगा साथियों? हा को पूरा कर देगा। यानी कि आ, हा पर बड़ा आ की मात्रा लगी तो ये बड़ा आ की मात्रा हो गई और शब्द क्या बन जाएगा? महात्मा। तो ये दो वर्णों में क्या हो गया? परिवर्तन होकर, यानी कि कहने का अर्थ ये संधि हो गई साथियों। अब आपको दो बिंदु समझ लेना है। क्या? कि दुनिया के हर शब्द में संधि नहीं होती। एक तो दोस्तों उन्हीं शब्दों में होती है कि जिनके दोनों क्या हो जाएं? सार्थक खंड हो जाएं। और प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण के मध्य हमेशा क्या होती है? संधि होती है। नियम संधियों में अलग अलग होते हैं, मेथड विधि सभी में यही होती है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। तो इसमें क्या हो जाएगा? दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है क्या कहलाता है साथियों? संधि कहलाता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिएगा, संधि कितने प्रकार की होती है? संधि कितने प्रकार की होती है? कि 2, 3 या 4 या वही 5। तो संधि के साथियों 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? 3। अब आपको पता होना चाहिए। पहला अपन पढ़ते हैं साथियों स्वर संधि। कौन सी संधि साथियों? स्वर संधि। दूसरी संधि व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। और संधि का जो तीसरा भेद या प्रकार माना जाता है वह होता है दोस्तों आपका विसर्ग संधि। कौन सी संधि भाई? विसर्ग संधि। तो संधि कितने प्रकार की होती है साथियों? 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो ये वाला विकल्प क्या हो जाएगा इसमें? सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? यानी कि जो संधि में स्वर संधि होती है उसके कितने भेद होते हैं? कि 3, 4, 5 या साथियों 8। तो स्वर संधि के भेद होते हैं हिंदी व्याकरण में साथियों 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। देखिएगा, पहला हम पढ़ते हैं साथियों दीर्घ संधि। कौन सी भाई? दीर्घ। दीर्घ। दूसरी पढ़ते हैं गुण। और तीसरी पढ़ते हैं साथियों वृद्धि। और चौथे नंबर पर पढ़ते हैं यण। और 5वें नंबर पर पढ़ते हैं दोस्तों अयादि। तो इस प्रकार से संधि के कितने भेद होते हैं साथियों? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। ओके, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखिएगा।
सूर्य धन उदय, सूर्य प्लस उदय में किन दो वर्णों की संधि हुई है? यानी कि दो शब्द दिए हैं सूर्य और उदय, उसमें दो परस्पर वर्णों में कौन कौन से में संधि हुई, ये आपको बताना है कि रा और ऊ में, रा और ऊ में, यानी ऊ में, ओके ये तो सेम हो गया साथियों, ये बड़ा ऊ कर सकते हो, आ और छोटा ऊ में, या और ऊ में। अब आपको देखना है, अब भाई मैंने बताया अंतिम स्वर कैसे पहचानते हैं, अब इसमें अपने नहीं आ रहा कि कौन सा है क्या नहीं, तब आपको क्या पहचानना है। सबसे विशेष बात, दो शब्द दिए हैं उन्होंने, क्या दिए हैं भाई? सूर्य धन उदय। क्या दिए हैं साथियों? सूर्य धन उदय। सबसे पहले तो आपको अंतिम स्वर निकालने के लिए वर्ण विच्छेद आना क्या है, बहुत ही आवश्यक है। जैसे अगर सूर्य शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं तो सा में कौन से ऊ की मात्रा लगी हुई है साथियों? बड़ा ऊ की मात्रा लगी हुई है। इसके बाद ये जो ऊपर वाला रा होता है ये आधा होता है, यानी कि स्वर विहीन होता है, जिसे रैपरा बोलते हैं। और इसके बाद क्या आ रहा है साथियों? या के बाद क्या आ रहा है? आ। तो अंतिम स्वर क्या निकल के आया साथियों? यहाँ पे या। अब दूसरा शब्द क्या है? दूसरे शब्द का पहला वर्ण कौन सा है? ऊ, यानी कि आ और ऊ के मध्य, किसके मध्य? आ और ऊ के मध्य क्या हुई है साथियों? यहाँ पर संधि। तो आप देख सकते हो आ और ऊ, यानी कि सा, जो सा विकल्प है उसमें क्या है? सही। तो यानी कि सूर्य धन उदय में किन दो वर्णों के मध्य में हुई है? आ और ऊ के मध्य में। अच्छा, आ और ऊ मिलकर क्या बनाते हैं भाई? ओ का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? ओ। और जो निर्माण ये नियम होता है वो गुण संधि में होता है। कौन सी संधि में होता है दोस्तों? गुण संधि में होता है। तो जैसे यहाँ पे आ और ऊ मिलकर किसका निर्माण करते हैं? किसका? ओ का। क्या हो जाएगा भाई? ओ का। ओके सर। अब आगे देखिएगा नेक्स्ट, ये रा, अब ये या का अपन ने आ ले लिया था, ओके। अब यहाँ पे क्या बचा? दा बचा। ये ओ स्वर किसको पूरा कर देगा? या को। तो क्या हो जाएगा भाई? ये रा तो है ही है, ये ओ इसको इस पे लग जाएगा और ये क्या हो जाएगा? दा। इस तरह से मानक हिंदी में लिखते नहीं है, मानक हिंदी में कैसे कर देते हैं भाई? अब देखिएगा, ये है ये, अब आप इधर देखिएगा, ये जो रा है ये कहाँ पे चला जाएगा? ये यहाँ पर आ जाएगा और क्या हो जाएगा साथियों? सूर्योदय। क्या हो जाएगा? सूर्योदय। गुण संधि। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें आ रही होंगी। अगला देखिएगा नेक्स्ट भाई, मातृधन इच्छा, सॉरी मातृक्षा का संधि विच्छेद है। ये आया हुआ है प्राथमिक स्कूल यानी कि MP टेट 2020 में आया हुआ है। मातृक्षा का संधि विच्छेद है कि मातृधन इच्छा, मात्राधन छ, या मातृधन इच्छा, या मातृधन इच्छा। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? पहली बात तो इसका आपको सही आना चाहिए कि भाई विच्छेद, देखो किसी भी शब्द का विच्छेद वही होता है जो दोनों तरफ सार्थक अर्थ देता हो। क्या देता हो साथियों? सार्थक अर्थ। अब इसमें देखिएगा, ये तो हो ही नहीं सकता साथियों, ये भी नहीं हो सकता, इस इच्छा नहीं होता, ये भी नहीं हो सकता, इच्छा होता है। क्या होता है? इच्छा। तो इसमें दा विकल्प क्या हो जाएगा? सही। कैसे हो जाएगा? आपको ये आना चाहिए भाई। क्या अपन करते हैं सर इसका? जैसे मैंने कहा मातृधन इच्छा, शब्द क्या है साथियों? मातृधन इच्छा। नियम आता है एक के री के बाद कोई भी क्या हो साथियों, यानी कि री के बाद आप तो ये समझो, री के बाद क्या हो? आपका ई हो या अन्य कोई भी स्वर हो, तो री किस में बदलती है साथियों? आपके रा में बदल जाती है। किस में बदल जाती है? रा में। किस में बदल जाती है? रा में। अब जैसे ही ये री आई तो किस में बदल गई भाई? रा में। किस में बदल गई साथियों? रा में। अब ये ई होता है, ये रा पे क्या हो जाती है? इसकी मात्रा क्या लग जाती है? तो ई की मात्रा लगी तो छोटी की मात्रा लगेगी, ओके, किसके? छोटी की मात्रा। अब भाई जब अपन किसी भी व्यंजन का स्वर निकाल लेते हैं तो वो क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। और एक यण संधि में ये भी नियम चलता है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अपने आप में क्या हो जाता है? आधा। तो ता क्या हो गया साथियों? आधा हो गया। क्या हो गया? आधा। तो शब्द क्या बना? मात। क्या बना? मात। यहाँ पे केवल क्या बचता है? केवल और केवल चा और छा, क्योंकि ये ई की मात्रा कहाँ पे लग गई? जो आधा था, रा। अपन ने जो नियम चलता है ना कि री आने पर रा वरना है, ये नियम है, यही आना चाहिए। अब भाई आपका एक और आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ता और रा मिलकर किसका निर्माण करते हैं साथियों? त्रा का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? ता और रा मिलकर किसका? त्रा का। तो यहाँ पर ता और रा मिलकर किसका निर्माण करेंगे? त्रा। अगर री है तो किसका हो जाएगा? त्रि। तो ऐसे इसी प्रकार से ये माँ बचा और ये क्या बचा? अच्छा। तो क्या हो जाएगा? मातृच्छा। क्या हो जाएगा दोस्तों? मातृच्छा। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें आ रही होंगी। जो बच्चे थ्योरी पढ़े हैं उन्हें बहुत अच्छे से आती होंगी, ओके। मैंने क्लास में भी पढ़ाया बेटा, ओके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, पुस्तक धन, यानी कि यह है पुस्तकालय का संधि विच्छेद होगा। ये भी प्राथमिक स्कूल यानी कि MP टेट 2020 में आया है। पुस्तकालय का संधि विच्छेद होगा कि भाई पुस्तक धन अलय होगा। अलय कोई शब्द होता ही नहीं है बेटा। पुस्तक धन आलय ये भी कोई शब्द नहीं होता।
पुस्तक धन आलय, बिल्कुल पुस्तक भी होता है और आलय भी है, अर्थ होता है पुस्तक यानी कि जो हम पढ़ते हैं भाई, जिसे अपन कहते हैं बुक, ओके, और आलय यानी कि घर, पुस्तक धन आलय ये भी गलत है। तो क्या हो जाएगा विकल्प नंबर इसमें ये सही हो जाएगा। यानी कि कैसे भाई, पुस्तक धन आलय यानी कि इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे छोटा आ और बड़ा आ मिलकर क्या बना है, छोटा और बड़ा मिलकर बड़ा आ बना है। यानी कि इसमें शब्द में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि हुई है। ओके, आगे देखिएगा नेक्स्ट दोस्तों, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुण संधि का सही उदाहरण है। कौन सी संधि का साथियों, गुण संधि का, कि विवेकानंद, के सुरेंद्र, या नयन, या अत्याचार। तो साथियों गुण संधि में आपके 3 नियम चलते हैं, आपको पता होना चाहिए। क्या कितने नियम चलते हैं, 3 नियम। कौन कौन से भाई, एक तो भाई ए होता है इसमें, और ओ होता है, और एक क्या होता है, आर होता है। ये तीनों इसके निर्माण से बनते हैं। कैसे बनते हैं, अब देखो, इसका विच्छेद क्या होगा साथियों, विवेक धन आनंद। क्या बनेगा, विवेक धन आनंद। तो इसमें तो यानी कि आ और बड़ा आ मिलके क्या बन रहा है भाई, आ छोटा आ और बड़ा मिलके क्या बन रहा है, बड़ा। तो ये तो दीर्घ संधि होगी। कौन सी संधि होगी दोस्तों, दीर्घ संधि। ओके, उसमें पूछा है निम्न में से कौन सा शब्द गुण संधि का है। अब गुण संधि का देखते हैं भाई। इसका यदि हम विच्छेद करते हैं, संधि का विच्छेद करते हैं, 2 सार्थक शब्दों में तोड़ते हैं, तो इस शब्द टूटेगा सुर धन इंद्र। किसमें टूटेगा साथियों, सुर धन इंद्र में टूटेगा। किसमें, सुर धन इंद्र में। तो यहाँ से आपका आ लिया जाएगा और यहाँ से आपकी छोटी ई ली जाएगी। छोटा आ और छोटी ई मिलकर बनाते हैं दोस्तों आपका ए। क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ए। यानी कि ये नियम है, छोटा आ और छोटी ई मिलकर क्या बनाते हैं, ए संयुक्त स्वर है। अब यहाँ पर क्या बचा, निंद्र बचा। क्या बचा, निंद्र। मैंने बताया था अभी कि किसी भी व्यंजन का जब स्वर निकाल लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो हलंत लगा, आधा हुआ। ओके, अब आप समझिएगा, ये एक ही मात्रा यानी कि स्वरों की मात्रा किसके लिए बनी है भाई, व्यंजनों के लिए बनी हुई है। तो आप देखिएगा ये स्वर है ए, एक ही मात्रा किस पे लगेगी, व्यंजन पर। तो क्या हो जाएगा साथियों, सुरेंद्र। क्या हो जाएगा, सुरेंद्र। क्या हो जाएगा, सुरेंद्र। तो इस प्रकार से कह सकते हो कि सुरेंद्र यानी कि कौन सा शब्द, ये नियम चलता है भाई। ओके, ये क्या होते हैं नियम। इसमें भाई कौन सा, नयन, यानी कि इसमें आए आए आ रहा है, आए 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 अब आए, ठीक है। ये कौन सा, यण संधि, ये इसमें नहीं बनेगा। ओके, ये अत्याचार बस रहा है भाई, यण संधि इसमें अयादि संधि है, इसमें यण संधि है, अति धन आचार और ने धन अन। ओके, तो इस प्रकार कौन सा हो जाएगा आपका, इसमें सुरेंद्र हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आ गया होगा समझ में। अगला देखिएगा नेक्स्ट भाई, निम्नलिखित में से उपर्युक्त का सही संधि विच्छेद कौन सा है। कौन से शब्द का भाई, उपर्युक्त का, कि ऊपर धन उक्त, युक्त, ऊपरी धन युक्त, या ऊपर धन उक्त, या ऊपरी धन उक्त। मैंने बताया कि हमेशा संधि के जो विच्छेद करते हैं उसमें दोनों तरफ सार्थक शब्द होना चाहिए। तो इसमें दोनों तरफ क्या है, सार्थक है। ऊपरी का भी अर्थ होता है और उक्त का भी अर्थ होता है। ओके, इसमें कौन सी संधि है साथियों, यण संधि है। कौन सी संधि है, यण संधि। कि सर कैसे है यण संधि, देखिएगा बेटा, सबसे विशेष बात यहाँ पे एक अंतिम स्वर क्या है, छोटी ई, और यहाँ पे क्या है, ऊ। ओके, छोटी ई आने पर सबसे पहले हम किसका निर्माण करते हैं, या का। किसका निर्माण करते हैं बेटा, या का। और अंतिम स्वर क्या है, रा क्या हो जाएगा, आधा, और ये पा बचा, क्या बचा, पा। ओके, और ये क्या है, ऊपर। इस तरह का ये शब्द बना है। अब ये छोटा ऊ की मात्रा है वो किस में लग जाएगी, ऊ में। किस में लग जाएगी, यानी कि या में, या को पूरा कर देगी। ओके, अब ये कित बचा, क्या बचा, कित। अब ये रा है, ये ऊपर आ जाएगा। ऐसे हम लिखते नहीं है, कैसे लिख देते हैं, ऊपर, ये रा आ गया क्योंकि ये कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ऊपर युक्त। तो ऊपरी धन युक्त कौन सी संधि बनती है साथियों, यण संधि। ओके, थ्योरी मैंने पढ़ाई हुई है। आगे देखिएगा बेटा नेक्स्ट अगला, परमोदार्य के लिए सही संधि विच्छेद चुने। कि परम धन औदार्य, परम धन औदा, परमोधन औदार्य, या परम धन औदार्य, औदार और औदार्य। तो इसमें पहला विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आ और औ मिलके किसका निर्माण करते हैं, औ का निर्माण करते हैं। कौन सी संधि में होता है ये कहानी भाई, वृद्धि में। कौन से में भाई, वृद्धि में। ओके, ये आपको आना चाहिए। आगे देखिएगा बेटा नेक्स्ट, अव्युदय। कौन सा भाई, अव्युदय का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। कि भाई अवधन उदय होगा, आधन उदय होगा, या अभिधन उदय होगा, या अव्यय उदय होगा। तो साथियों आपको आना चाहिए कि अव्युदय। तो इसमें विकल्प नंबर सा क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। मैंने बताया आपको कि पहले शब्द का अंतिम स्वर अवि और क्या भाई, उदय आया है। यानी प्रथम शब्द का अंतिम स्वर क्या है, छोटी ई आए। क्या है भाई, छोटी ई, और यहाँ पे क्या आ जाए, ऊ। छोटी ई आते ही सबसे पहले किसका निर्माण होता है, या का। किसका निर्माण करना है, या का।
अब भाई प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यण संधि में आधा हो जाता है, ये भाग क्या हो जाएगा भाई आधा, और क्या बन गया ये जो छोटा ऊ है वो किसको पूरा कर देगा भाई इसको, तो क्या हो जाएगा ये छोटा ऊ हो गया। अब क्या बचा केवल और केवल भाई दे बचा, क्या बचा दे बचा। ओके, ये कौन से संधि के नियम के तहत होते हैं, ओके यण संधि के नियम, तो विकल्प नंबर ये वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ओके, अगला देखिएगा नेक्स्ट, नमस्ते शब्द का संधि विच्छेद है, कौन से शब्द का, नमस्ते शब्द का संधि विच्छेद है कि नमस धन ते, नम धन स्ते या नमाधन स्ते या नमाधन ते, तो ये विकल्प हो जाएगा नमाधन ते। ओके, एंड विसर्ग के बाद तावर्ण थवर्ण या सवर्ण है, तो ये जो विसर्ग होता है वो किस में बदल जाता है, दंतश शा में बदल जाता है, कौन से शा में, दंतश, तो क्या हो जाएगा नमस्ते हो जाएगा। ओके, ये हलंत लग जाएगा यानी हलंत वाला सा, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं अपन नमस्ते। ओके, तीन प्रकार के सा होते हैं इसमें, ये दंतश सा होता है, एक मूर्धन्य सा होता है, एक तालव्य सा होता है। ओके बेटा, आगे देखिएगा नेक्स्ट भाई, उच्चारण का संधि विच्छेद होगा कि उच्च धन आरण, उताह धन चारण या उत धन चारण या उच्च धन चारण, ये सारे के सारे गलत हैं, ये हो जाएगा बेटा। ओके, ये भी एक, ये उदाहरण जो है वो व्यंजन संधि का है बेटा, कौन सी संधि का है भाई, व्यंजन संधि का है। ओके बेटा, कौन सी का है, व्यंजन संधि का। कैसे भाई, देखो तो उत धन चारण शब्द है, क्या शब्द है, उत धन चारण, यानी कि इसमें क्या लगा हुआ है, ता में क्या लगा हुआ है, हलंत, यानी कि व्यंजन के बाद कोई सा वर्ण आए, चाहे स्वर आए या व्यंजन आए, व्यंजन होती है। ओके, व्यंजन का मेल। अब ये देखिएगा कि ता वर्ग के बाद यदि कौन सा वर्ण आता है, च वर्ग, तो ये ता वर्ग होता है वो कौन से वर्ण में बदल जाता है, च वर्ण में, ये एक नियम चलता है, तो ये ता किस में बदल जाएगा, चा में, तो क्या हो जाएगा शब्द उच्चारण, क्या हो जाएगा साथियों उच्चारण। ओके, ये इस प्रकार से आपने पढ़ा होगा। आगे देखिएगा बेटा नेक्स्ट, वर्ष ऋतु, यानी कि दो रा हैं, ये रैपरा होते हैं, आधे हैं दोनों, शब्द का संधि विच्छेद होगा कि वर्षा धन ऋतु, वर्षा धन तु या वर्षा धन तितु या वर्षा धन तितु। अब ये आपको आना चाहिए कि भाई शुद्ध, कि वर्षा धन ऋतु होगा, ओके सर, कि वर्षा धन ऋतु होगा सर, कि यह क्या होगा क्या नहीं है, इसका सही से विच्छेद क्या होगा क्या नहीं है, तो सही से वक्त होगा ये पहले वाला। कैसे सर, कि सर हमें तो आता है या नहीं आता, देखो बेटा कैसे ये शब्द बना, ये विच्छेद क्यों बना, देखो शब्द है वर्षा धन ऋतु, क्या है साथियों, वर्षा धन ऋतु। सबसे पहले अपन ने इसमें अंतिम स्वर क्या है, आ, और यहाँ पे क्या है, री, क्या है साथियों, री, क्या है, री। अब आपको दो बिंदु बहुत अच्छे समझना है भाई, आ और री मिलके, यानी कि जैसे अब वर्षा अंतिम स्वर क्या है, आ, सबसे पहले किसका निर्माण होगा, यानी कि ये अर हो जाएगा, आ और री का मेल क्या होता है, अर, क्या होता है, अर। अब जैसे अंत में क्या बचा, ये वा और रा, और जब इसने अपन ने बड़ा आ निकाल लिया तो ये क्या बचा, बिना व्यंजन स्वर के बचा शाह, यानी कि आ निकाल लिया ना। ओके, यहाँ पे क्या बचा, तू बचा, केवल क्या बचा भाई, तू बचा, ये वाला। ओके, यानी कि आ और तू मिलके क्या बना लिया, अर, निर्माण हो गया, नियम लग गया, ये क्या हो गया, नियम हो गया भाई, कौन से संधि का, यानी कि ये आपके गुण संधि का। ओके, वर्षा ऋतु, देव ऋतु। ओके, अब यण में क्या हो जाता है, हाँ गुण का, ये आ किसको पूरा कर देगा, इस शाह को, इस आ को पूरा किया, इस पे तलंत है और ये सा आधा हो जाएगा, ये रा कहाँ पे आ जाएगा बेटा, यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये। अब इस तरह से लिख दिया। ओके, अब ये रा जो है आधा है तो कहाँ पे चला जाएगा बेटा, ये जो रा था वो कहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे, और ये रा कहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे, यानी कि कुल मिला के ये क्या बन जाएगा, इस तरह का वर्षा धन ऋतु, यानी कि विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखिएगा बेटा नेक्स्ट अगला, धनु धन टंकार का संधि विच्छेद होगा कि धनुष टंकार या धनु टकार या धनुष, ये सा टंकार या इनमें से कोई नहीं, तो धनु धन टंकार का होता है धनुष टंकार, विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य शाखा क्या हो जाता है दोस्तों, आगम हो जाता है। ओके, विसर्ग संधि, इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है कि ना धन अका बराबर नायिका, ने धन इका या नायिका, नई धन इका या नायिका, या इनमें से कोई नहीं। ये आपको क्या होना चाहिए बेटा, पता होना चाहिए कि नई धन इका होता है, नई धन क्या होता है, इका, यानी कि नायिका, कौन सी संधि भाई, अयादि संधि। ओके, ये आपको आना चाहिए बेटा। ओके, आय, यदि आ या बड़े आ के आगे ई या बड़ी ई आए तो दोनों के मिलने से क्या बनता है, यानी कि कुल मिला के बात ये है, चाहे छोटा आ हो या कौन सा हो, बड़ा आ, इसके बाद क्या है, छोटी ई या क्या है, बड़ी ई। अब इनके दोनों से मिलने से क्या बनता है, ए बनता है दोस्तों।
अगर विकल्प में देख लो ए बनता है कि आई नहीं बनता भाई, ए बनता है, तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा ए, ये तो बनेगा ही नहीं बेटा, ओके ए बन जाएगा, ये विकल्प नंबर क्या हो जाएगा सही, यानी कि नियम नंबर गुण संधि का ये नियम है, ओके। आगे देखिएगा नेक्स्ट, स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वर संधि जब होती है स्वर और स्वरों के मेल से बनती है, यानी कि स्वरों का मेल व्यंजनों का नहीं होता, ना ही मात्राओं का होता, ना ही शब्दों का। स्वरों का मेल में स्वरों का ही मेल होता है, इधर भी स्वर उधर भी स्वर, ओके। आगे देखिएगा बेटा नेक्स्ट अगला बिंदु, नमा पुर त्र श भा, यदि इन शब्दों के बाद कृत धातु से संबंधित, यानी कि का वर्ण से संबंधित आए तो, या का वर्ण आए तो विसर्ग किस वर्ण में बदलता है? ये है भाई कि तालव्य शा में बदलता है, हलंत लगा हुआ है, सबके नीचे हलंत लगा हुआ है बेटा, तालव्य शा में बदलता है या दंतश शा में या मूर्धन्य शा में? तो दंतश शा में बदलता है दोस्तों। कैसे भाई? देखो सर कि नमाधन, मैंने कहा नमाधनकार, क्या कहा? नमाधनकार, यानी विसर्ग के बाद, किसके बाद बेटा? विसर्ग के बाद। विसर्ग के बाद क्या आ रहा है? कावड़। तो ये विसर्ग किस में बदलता है? आपका दंतश शा में बदलता है। दंतश शा मतलब हलंत वाले शा में। तो क्या हो जाएगा शब्द भाई? नमस्कार। क्या हो जाएगा बेटा? नमस्कार। क्या हो जाएगा? नमस्कार। इस तरह से लिखते नहीं है मानक हिंदी में, तो मानक हिंदी में कैसे लिखते हैं? नमस्कार। इसी तरीके से जैसे इसमें एक और शब्द दिया है पुरधनकार, तो क्या हो जाएगा? पुरस्कार। क्या हो जाएगा बेटा? पुरस्कार। क्या हो जाएगा? पुरस्कार। यानी कि इस विसर्ग के स्थान पे हमने क्या कर दिया? ये वाला सा। ये एक नियम चलता है, कौन सी संधि में चलता है बेटा ये नियम चलता है आपका कौन सी संधि में भाइयों? ये चलता है आपका बेटा विसर्ग संधि में। ये इसका नमस्कार, पुरस्कार, तिरस्कार, श्रेष्ठकर या भास्कर, इस तरह से ये बन जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट बेटा, मनाधन कामना का संधि विकार रूप क्या होगा? यानी कि नमाधन कामना से कौन सा शब्द सही बनेगा, कौन से संधि होगा? कि मनोकामना, मना कामना या मनस्कामना या इनमें से कोई नहीं? तो भाई मनोकामना भी नहीं बनेगा, मनस्कामना भी नहीं बनेगा, मनाधन कामना ये का यही रहता है। ये मना कामना का सदैव बेटा क्या रहता है? मना कामना ही रहता है। क्या रहता है? मना कामना का मना कामना, ओके। मनोकामना नहीं बनता है शुद्ध वर्तनी, शुद्ध बनती है मना कामना, ओके बेटा, आपको पता होना चाहिए। आगे देखिएगा बेटा नेक्स्ट, निम्न में से आशी धन बाद से संधि का शुद्ध क्या है? आशी धन यानी कि आशी विसर्ग प्लस बाद से संधि का शुद्ध रूप क्या होगा या क्या है? क्या आशीर्वाद या आशीर्वाद या आशीर्वाद या इनमें से कोई नहीं? तो आशीधन बाद के योग से आशीर्वाद बनता है बेटा। क्या बनता है? आशीर्वाद। कैसे भाई? कि ये जो विसर्ग होता है ये रा में बदल जाता है। कब बदल जाता है? विसर्ग के बाद अगर कोई अंतस्थ व्यंजन आए। कौन सा बनना है? अंतस्थ व्यंजन, ओके। ये आशीर्वादी, ये वाली शुद्ध वर्तनी होती है, बार बार पूछा भी जाता है बेटा, ओके। आगे देखिएगा नेक्स्ट अगला पृष्ठ क्या कहता है? सदैव शब्द में संधि है। सदैव शब्द में कौन सी संधि है? कि भाई यण संधि है, वृद्धि संधि है या व्यंजन संधि है या गुण। जब आप स्मार्ट स्टडी करना सीख जाओगे बेटा, आपने काफ़ी मात्रा में हार्डवर्क कर लिया होगा और आप स्मार्ट स्टडी करना सीख जाओगे, तो वहाँ पे जस्ट ऐसे पहचान सकते हो कि भाई इसमें किसकी मात्रा है? ए की मात्रा है या आई की? तो इसमें किसकी मात्रा है? आई की। आई की मात्रा किस में आती है? वृद्धि संधि में। किस में आती है बेटा? वृद्धि संधि में आती है। आई और औ की मात्रा वृद्धि संधि में। कैसे भाई? इसमें होगा आपका सदा धन एव। क्या होगा बेटा? सदा धन एव, यानी कि बड़ा आ और ए मिलकर किसका निर्माण करते हैं दोस्तों? आय का निर्माण करते हैं। किसका? आय का निर्माण करते हैं। यानी कि यहाँ से अगर बड़ा आ लिया तो ये आधा हो जाएगा, यानी कि स्वर निकाल लेते हैं, व्यंजन का तो हलंत लग जाता है, और ये हुआ। ये आय किसको पूरा कर देगी? दा को। दा पे वैसे ही जब स्वर विहीन है और स्वर की आई की मात्रा लगेगी तो आई की क्या वैसा हो जाएगा? ये दो मात्रा, तो क्या बन जाएगा? सदैव। ये वृद्धि संधि है बेटा। उसमें कौन सी वृद्धि? आपको आता होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। आगे देखिएगा नेक्स्ट, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? कि भाई ई और आ की, ओके बेटा, ई और ऊ की या ई और ए की या बड़ी ई और आ की। अब देखिएगा व्यर्थ में संधि हुई है इन दो वर्णों की। कैसे सर? देखो बेटा, व्यर्थ जो शब्द बना है वो बना है वी धन अर्थ के योग से। किसमें भाई? वी धन अर्थ के योग से। सर ऐसे आपने कैसे भाई चमत्कारी हो क्या सर? चमत्कारी नहीं बेटा, इसमें नियम चलता है। कैसे? यानी कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण इसमें ई है। क्या है? ई। और यहाँ पे क्या है? आ। जैसे ही ई आया तो ये किसका निर्माण करता है? या का। क्या करता है? या का निर्माण कर लिया। ये अंतिम वर्ण जो मात्रा के बाद अब क्या बचता है? अंतिम उआ, वो क्या हो जाता है? आधा।
यहाँ पे केवल क्या बचा, थ्रा, क्या बचा बेटा, थ्रा, क्या बचा, थ्रा। ये जो आ था वो किसको पूरा कर देगा, इस हा को। शब्द क्या बन जाता है आपका, शब्द क्या बन जाता है साथियों, व्यर्थ। तो क्या बनेगा इसमें, ये वाला। ओके, यण संधि का नियम है, अच्छे से आना चाहिए बेटा। ओके, आगे देखिएगा नेक्स्ट, पवन का संधि विच्छेद होगा कि पव धन न पो धन अवन या पव धन अन या पो धन अन। पवन का आपको भी आना चाहिए बेटा, ये विच्छेद होगा इसका सही, पो धन अन होता है। कैसे, जब देखो बेटा मैं पवन का बता देता हूँ आपको, आ फिर वा फिर आ और ना और आ, ये पवन का क्या हो गया बेटा, विच्छेद हो गया, वर्ण विच्छेद। ओके, ये पा है और यहाँ पे आपका अब आए, क्या है, अब आए, अब आए, अब किस में बदलता है साथियों, ओ की मात्रा में। किस में बदलता है, ओ की मात्रा में। यानी कि ये ओ है वो किसको पूरा कर देगा, इस पो को, यानी कि इस पा को। तो क्या हो जाएगा, पो, क्या हो जाएगा, पो। ये आ इसको पूरा कर देगा और शब्द क्या बना, अन। तो पो धन क्या हो जाएगा बेटा, अन। ओके, ये आपको उम्मीद करता हूँ आ रहे होंगे, क्योंकि थ्योरी आपने अच्छे से पढ़ी होगी, वो बच्चे को बहुत अच्छे से आ रहे होंगे, मैंने ये करवाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, कोई क्या है बेटा, भिन्न स्वर आए, तो इनका परिवर्तन क्रमशः या, वा और रा में हो तो उनमें कौन सी संधि होती है। ओके, यानी कि गुण संधि होती है या यण संधि होती है, वृद्धि संधि होती है या आदि। अब देखो बेटा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ और री इस तरफ आते हैं ना, जब विच्छेद के इस तरफ आते हैं तो हमेशा उसमें कौन सी संधि होती है, गुण होती है। कौन सी संधि होती है, छोटी इस तरफ आए, बड़ी आ जाए, छोटा ऊ आ जाए, बड़ा ऊ आ जाए, या क्या आ जाए आपका, इधर ऋषि आ जाए, री आ जाए, री, वहां पे कौन सी संधि, गुण, और इनका मेल किसी भिन्न स्वर से होता है, तो इसमें कौन सी संधि होगी बेटा, आपको पता होना चाहिए, यण संधि। कौन सी संधि होती है, यण संधि। ओके, आगे देखिएगा नेक्स्ट, संग्रहालय का सही संधि विच्छेद होगा, समधन ग्रह धन आलय, बिल्कुल नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें हलंत नहीं है। ओके, सत धन ग्रह, सत धन ये भी नहीं होगा बेटा, सत धन ग्रह ये तो हो ही नहीं सकता, समधन ग्रह धन आलय ये होगा बेटा, क्योंकि ये माँ किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में। अनुस्वार में बदल लिया, अनुस्वार में बदला तो संग्रह। ओके, क्या हो गया, संग्रह, क्या हो गया, संग्रह। अब ये आ है, क्या है, हा को पूरा कर देगा और क्या हो जाएगा, संग्रहालय, क्या हो जाएगा बेटा, संग्रहालय। ओके, आगे देखिएगा नेक्स्ट भाई, उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद होगा, उद्यान का, धा और या ये भी नहीं होगा बेटा, यहाँ पे गलती है, उद्धन धा और या से मिलके धा या, ये भी नहीं होगा भाई, ऊ धा, धा और या से मिलके ध्या बन जाएगा, यहाँ पे उद्धन धा धनिया। अब देखो बेटा इसमें देख लेते हैं अपन थोड़ा सा कि धा और ध्या बन गया, ये बड़ा हो गया और ये ऊ बचा, उद्धा और ये उद्यान, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा बेटा इसमें, ये विकल्प क्या हो जाएगा, सही। ये क्यों नहीं होगा बेटा, ये छोटा आ है और ये क्या बना है, बड़ा, क्यों भाई, कि धा और या मिलके क्या बनाते हैं बेटा, धा और या मिलके ध्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ध्या। ओके, अब ये ध्या किसके साथ में, हलंत के साथ में, तो बड़ा आ रहेगा तो इस पे नीचे से स्वर जब जैसे लगा तो इसके नीचे से क्या हट जाएगा बेटा, हलंत, हलंत हट जाएगा और हलंत लगा तो क्या हो जाएगा, उद्यान, तो शब्द क्या बन जाएगा, उद्यान। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें आती होगी, मैंने थ्योरी में बताया हुआ है क्लास में बेटा। यदि माँ व्यंजन वर्ण के बाद कोई व्यंजन वर्ण आए, माँ वर्ण के बाद यदि कोई व्यंजन वर्ण आए तो माँ वर्ण किस में बदल जाता है, तो माँ वर्ण किस में बदल जाता है बेटा, पंचम वर्ण में या अनुस्वर में या सा में या आपका किस में भाई, शा में। ये कौन सा सा होता है, दंतस्य, कौन सा होता है बेटा, दंतस्य, और ये कौन सा होता है, मूर्धन, तो अनुस्वर में बदल जाता है। कैसे भाई अनुस्वर में, जैसे देखिएगा मैंने कहा सम धन योग, क्या कहा बेटा, सम धन योग, तो ये माँ के बाद क्या आ रहा है, ये आ रहा है बेटा, तो ये माँ किस में बदल जाएगा, अनुस्वर में बदल जाएगा। अनुस्वर मतलब ये विसर्ग, ये अनुस्वर में, ओके, अम्म में बदल जाएगा। कैसे भाई, संयोग, क्या हो जाएगा, संयोग, चाहे संविधान हो, संगार हो, संरक्षण हो, समधन योग, समहार, समधन हार, इस तरह से। ओके, आगे देखिएगा नेक्स्ट बेटा, यदि लघु स्वर आ के बाद विसर्ग आए, लघु स्वर आ के बाद क्या है, विसर्ग आए, और भाई और विसर्ग के बाद, किसके बाद बेटा, विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या अंतस्थ व्यंजन आए या क्या है, हाय, तो विसर्ग किस वर्ण में बदलता है। ये जो बात कही हुई है क्वेश्चन में वो कहा है कि आ स्वर आए और आ के बाद क्या है भाई, विसर्ग आए,
और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का कौन सा वर्ण है, तीसरा है, चौथा है, या क्या है आपके अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, या, रा, ला और क्या होते हैं, उवा, और हा है, कौन सा वर्ण है, हा। तो भाई ये पूछा है कि तो विसर्ग किस में बदलता है, कि भाई सा में बदलता है, ओ में बदलता है, या रा में बदलता है, या सा में। तो साथियों विसर्ग बदलता है आपके ओ में। ये विसर्ग तब क्या नियम चलता है, विसर्ग ओ में बदलता है। जैसे मैंने कहा, मान के चलिएगा उदाहरण आता है, मैंने कहा मना धन जा, क्या कहा, मना धन जा, छोटा आ है, यहाँ पे नाम है, छोटा आ छुपा हुआ है, और ये क्या है विसर्ग, विसर्ग के बाद तीसरा वर्ण आ रहा है जा, तो ये ओ में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, ओ में। तो शब्द क्या बनेगा भाई, मनोज हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, मनोज। शब्द क्या बनेगा, मनोज। ओके, जैसे ऐसे भी हो जाता, मैंने कहा मना धन हर, क्या कहा बेटा, मनाहर, तो ये ओ में बदला, किस में बदला, ओ में, क्या इसमें ओ में, तो क्या हो जाएगा बेटा, मनोहर। तो ये कौन सी संधि हो जाती है बेटा, इसमें आपकी विसर्ग संधि हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन से विकल्प में या निम्न में से कौन सा विकल्प भिन्न है, यानी कि चारों विकल्पों में से भिन्न कौन सा विकल्प है, कि भाई हिमालय, महात्मा या देवासुर। ओके सर। देवेंद्र, रमेश या महेंद्र, नयन, पावन या भवन, उच्चारण या मनोज या अत्यधिक। तो बेटा जिनने सही से थ्योरी पे कमांड की है, जिसने सही से पढ़ा है, वो बच्चा 1 सेकंड में समझ जाएगा कि भाई उच्चारण संधि, यानी कि उच्चारण जो शब्द है वो कौन सी संधि का है बेटा, व्यंजन संधि का है। बाकी सभी कौन से शब्द हैं, कौन सी संधि के हैं, आपके कौन से संधि के हैं, स्वर संधि के हैं। ये आपका दीर्घ का हो गया, दीर्घ का हो गया, दीर्घ का हो गया, गुण, गुण, गुण। ओके, इसमें नयन, पावन, अयन, यानी कि कौन से भैया आपको, अयादि, कौन सा बेटा, अयादि। ओके, अब आए, आए आए, ये इस प्रकार से, ये भी विसर्ग का हो गया। ओके, यानी कि ये भिन्न है, कुल मिला के ये मनोज भिन्न है। ओके, अत्यधिक यण हो गया। ओके, तो विकल्प नंबर कौन सा, डी सही हो जाएगा। ओके, भिन्न है ये बेटा। अगला देखिएगा, और आज की कक्षा का अंतिम प्रश्न बेटा, निम्न में से कौन सा विकल्प भिन्न है। इसमें भी भिन्न पूछा है, पृथ्वीश, व्यू, गायक या सम्मेलन। तो ये सारे के सारे स्वर संधि, स्वर संधि, स्वर संधि। ओके, इसमें आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी, इसमें आपकी यण संधि हो जाएगी, और इसमें गायक, अयादि। ओके, इसमें क्या हो जाएगा, कौन सी, व्यंजन संधि। कौन सी भाई, व्यंजन। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, भिन्न हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। ओके, यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को कृपया आप सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।